दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सरकार और सरकार के क्रियाकलाप की। और किसानों का परेशान होने का कारण निश्चित तौर पर असंगठित होना है, क्योंकि कल युगे संघे शक्ति, जो संगठन में है और संगठन के साथ है वो उसकी ही शक्ति है। ये कलयुग है और किसान आज भी असंगठित है और असंगठित होने का परिणाम है कि किसानों पर आए दिन तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि किसान आंदोलनों में सरकारों द्वारा गोलियां चलाई गई और कई किसान मारे गए। पर हम इस बात को छोड़ के आज वर्तमान में किसानों की हालत को लेकर करते हैं। वर्तमान नियम आया है कि किसानों को भी ट्रैक्टर में ही डीजल मिलेगा। जरीकेन और ड्रमों में डीजल अब नहीं मिल सकता, पेट्रोल पंप ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, किसान गांवों में रहते हैं, जंगलों में खेत उनके रहते हैं, जहां से 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। और किसान ट्रैक्टर लेके उनमें पेट्रोल डलाने आएगा, डीजल डलाने आएगा, तो जितनी उसकी जरूरत नहीं है उतना डीजल रास्ते में जल जाएगा, प्लस उसका दिन भर का नुकसान होगा। ये नियम क्यों सरकार ने लाए? ताकि किसानों के ऊपर प्रतिबंधित किया जाए और किसान सही तरीके से खेती न कर सके। अब आपको बता दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे किसानों कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा किसानों के ऊपर ही दमन चक्र चलाया जाता रहा। कांग्रेस की सरकार में बिजली की इतनी प्रॉब्लम थी कि 1 फेज 2 फेज मिलती थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों ने बदला, उन्हें लगा कि कुछ बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने बिजली के क्षेत्र में तो प्रगति की, पर किसानों को अन्य क्षेत्र में फिर वहीं का वहीं लाके खड़ा कर दिया। अब आपको शुरू से बताते हैं, 2014 के आसपास चने और दलहनी फसलों की कीमत 10,000 हो गई थी, पर सरकार के आने बाद वो सीधे धड़ाम से 5,000 पे आ गई। उसके बाद किसानों को सोसाइटियों के द्वारा खाद बीज का मिल जाता था, बड़ी सरगमता से, बड़ी सरलता से मिल जाता था और समय पर किसान वापस कर देता था। और सोसाइटियों के द्वारा ही गेहूं खरीदी होती थी, तो किसानों का गेहूं आराम से बिक जाता था, कोई ऑनलाइन फानलाइन का झंझट नहीं का। धीरे धीरे सरकारें बढ़ी और सोसाइटियों का वर्चस्व कम हुआ और सरकारों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर गेहूं बेचने की प्रक्रिया शुरू की। यहाँ तक भी ठीक था, जो जिसके पास होता था वो वहां जाके बेच लेता था। उसके बाद सरकार ने फिर नया नया इजाद किया, आप स्लॉट बुक करो। फिर स्लॉट बुक में ये कहा कि आपको मैसेज आएगा। अब उसके बाद पहले छोटे किसानों को मैसेज आएगा, फिर बड़े किसानों को मैसेज आएगा। इस तरह की प्रक्रिया चली। इस बार तो यहाँ तक हो गया कि पहली बात तो अगर 15 से खोलना है तो 25 के पहले खोलना नहीं है। उसके बाद पहले छोटे किसानों की, फिर बड़े मझोले किसानों की, फिर बड़े किसानों की, या यूं समझ लीजिए कि आधे किसान अपनी फसल बेचे बगैर ही रह जाते हैं। पर किसानों के असंगठित होने का ये परिणाम। अब तो ट्रैक्टर में ही डीजल मिलेगा, ये तो और कठिन हो गया। अब आपको एक बात बताएं, किसान खाद ऑनलाइन बुक करता है और जब किसान ऑनलाइन खाद बुक करता है तो उसे 2 दिन के अंदर खाद लेना होता है। अब किसान ऑनलाइन खाद बुक किया, 2 दिन वो पहुंचा खरीदी केंद्र, खाद केंद्र, अगर डीएपी या कोई वो खाद नहीं है जो किसान को चाहिए, 2 दिन बाद स्लॉट अपने आप खत्म हो जाता है। तो अब ये समझिए कि आखिर कैसे और क्या योजनाएं हैं सरकार की किसानों के लिए। किसान बहुत पढ़ा लिखा और बहुत इंटेलिजेंट वर्ग नहीं होता जो इतना ऑनलाइन भी जाने। बहुत जगह गरीब किसान, आदिवासी, दलित, हर समाज के लोग किसान हैं जो ऑनलाइन और मोबाइल के बारे में जानते ही नहीं है। वहां उन लोगों को खाद के लेकर बिचौलियों के माध्यम से महंगी खादें लेना पड़ रहा है। पहले तो था कि दुकान में जाए, खाद लें और चले आए। तो ये समस्याएं किसानों के हिसाब से हम बात अमेरिका की करते हैं, और जो अमेरिका जितनी सब्सिडी किसानों को देता है क्या भारत देता है? और नियम वहां के लाके ऑनलाइन के लगा देते हैं। यहाँ के गरीब और जो बेहद गरीब और जंगलों में रहने वाले अनपढ़ छोटे छोटे किसान हैं, उनकी दुर्दशा कभी मौके पे जाके देखिए साहब, बड़ी दयनीय दशा है। इसलिए तो ये कहूंगा कि सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि किसान की समस्याओं का समाधान हो सके। इस तरह से किसानों के साथ हम कैसे कर सकते हैं? सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 1 एकड़ में मात्र 1 बोरी यूरिया दिया जाएगा।